हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का फुल चैप्टर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। यानी आज के इस वीडियो में पूरा वन शॉट हम एक ही चैप्टर के बारे में पूरा वीडियो डिटेल डिस्कस करेंगे। आपको जो भी चैप्टर में सिलेबस है उन सब का आज डिटेल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो पहले देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सेम आपके सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट हम मीनिंग देखेंगे ऑडिटिंग का, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट। फिफ्थ हम देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग। सिक्स्थ देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स। सेवंथ देखेंगे प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट। उसके बाद एट्थ टॉपिक होगा क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। नाइन्थ में हम ये सारे टॉपिक्स का मीनिंग देखेंगे जो आपके सिलेबस में है। देखेंगे ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, ऑडिट नोटबुक क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है, ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है और ऑडिट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ। अगर हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग है तो हमें ऑडिटिंग का मीनिंग जानना जरूरी है। सो चलिए बढ़ते हैं ऑडिटिंग के मीनिंग की तरफ। ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस इन द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। सो दोस्तों, ऑडिटिंग क्या है? जैसे कौन से भी कंपनीज में क्या होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सारे कंपनी का एक्सपेंसेस, सारे कंपनी के इनकम्स हम सारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। सो उन सारे अकाउंट्स को, फाइनेंशियल अकाउंट्स को चेक करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। सो ऑडिटिंग का मतलब होता है सारे आपके कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना या तो फिर चेक करना, ये पता लगाने के लिए कि सारे अकाउंट्स, सारे रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है या तो फिर नहीं, या तो फिर सारे कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो सारा रिकॉर्ड किया गया है नहीं, ये देखने के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग का मतलब आपके अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटिंग की जाती है कि वो एक्यूरेट है या नहीं, ये पता लगाने के लिए। और कुछ भी अगर मिस्टेक हुई अकाउंट्स में या तो फिर कुछ फ्रॉड हो गया, उसको पकड़ने के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारे ऑडिटिंग का मीनिंग। वैसे डेफिनेशन भी सेम ही है। डेफिनेशन देखिए कौन, आर.के. माउट्स ने डेफिनेशन दिया है। ऑडिटिंग इज कंसर्न्ड विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। सो दोस्तों, डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग यानी अकाउंटिंग डाटा को वेरीफाई किया जाता है ऑडिटिंग में, टू डिटरमाइन, पता लगाने के लिए कि सारा डाटा एक्यूरेट है या तो फिर रियल है या नहीं, ये देखने के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं। सो ऑडिटिंग कभी भी आपके माइंड में आया तो ऑडिटिंग का मतलब यही होता है कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, या तो फिर ये पता लगाने के लिए कि सारा डाटा एक्यूरेट है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं दोस्तों। ऑडिटिंग का मतलब आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए हम ऑडिटिंग कहते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द ऑडिटिंग। सो दोस्तों, हमारा थर्ड टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, यानी ऑडिटिंग किस लिए करते हैं, क्या पर्पस के लिए ऑडिटिंग करते हैं, जिसमें हम ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स को दो मेन बिट में बांटेंगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में दो है एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में दो है। पहले बढ़ते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। सो मेन पर्पस होता है कोई से भी ऑडिटिंग का कि आपके कंपनी के जो भी अकाउंट्स है वो एक्यूरेट है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं दोस्तों। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दोस्तों, जैसे ऑडिटर को अपॉइंट सिर्फ चेक करने के लिए ही नहीं, वो जैसे ही चेक कर लेता है एक्यूरेट है या नहीं, ये पता लगाता है, तो उसे कुछ ओपिनियन देना होता है। ओपिनियन किस लिए देगा? कि एक्यूरेट है तो एक्यूरेट बोलेगा, अगर गलत है, कहीं पर मिस्टेक मिल रही है, तो उस मिस्टेक को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, वो अपना रिव्यू उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे के बाद देता है। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, पहले देखा जाता है कि सारे रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है या नहीं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, ओपिनियन देता है ऑडिटर अपने स्टेटमेंट्स को देख के। उसके बाद आ जाइए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। एरर्स का मतलब होता है कौन से भी गलती पकड़ने के लिए है, अगर कोई सी भी गलती हुई है अनजाने में, यानी आपको पता नहीं है आपने गलती की है, अनजाने में जो भी गलती हुई है उसे हम एरर्स या तो फिर मिस्टेक्स कहेंगे। उस मिस्टेक्स को पकड़ने के लिए और आगे जाके हम उसे कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसा रोक सकते हैं, इसी करने के लिए, इस पर्पस के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं दोस्तों। सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। फ्रॉड्स का मतलब होता है जो जानबूझकर किया जाए, यानी कौन से एम्प्लॉयज होते हैं जानबूझकर कंपनी को धोखा करते हैं, सो उसको पकड़ने के लिए या तो फिर उसको आगे जाके कैसा रोका जा सकता है, ये देखने के लिए हम
ऑडिटिंग करते हैं दोस्तों। सो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी देखा और मीनिंग डेफिनेशन। अगर आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए मीनिंग डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने फोर्थ टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार में कंपनीज कराती है। फर्स्ट है फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब होता है दोस्तों सारा जो ऑडिटिंग फाइनेंशियल रिलेटेड किया जाए। फाइनेंशियल रिलेटेड का मतलब होता है जो भी ऑडिटिंग कंपनी के अकाउंट्स को चेक कराने के लिए, वेरीफाई कराने के लिए किया जाए, वो होता है हमारा फाइनेंशियल ऑडिट, जिसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ऑडिटिंग दोनों आता है। अब देखते हैं हमारा सेकंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है इंटरनल ऑडिट यानी जो भी ऑडिटिंग आपके कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज करें उसे कहेंगे हम इंटरनल ऑडिटिंग। थर्ड है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब होता है जो भी ऑडिटिंग कंपनी के बाहर के लोग करें, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर या तो फिर इंडिपेंडेंट ऑडिटर कर लीजिए। ये कंपनी अपॉइंट करती है कुछ भी फ्रॉड या तो फिर अरस पकड़ने के लिए बाहर के ऑडिटर्स को, कंपनी के नहीं रहते वो बाहर के रहते हैं, वो उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल ऑडिट। फोर्थ है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट का मतलब होता है ये ऑडिटिंग मेन पर्पस किया जाता है कि आपकी कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम कंप्लायंस ऑडिट करते हैं। ये मेन यूजफुल होता है जहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, वो मेन पर्पस के लिए कंपनी करती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेट ऑडिट। इन्वेस्टिगेट ऑडिट यानी जो भी आपको एरर्स पकड़ना है, मिस्टेक्स पकड़ना है या तो फिर फ्रॉड पकड़ना है तो ऑडिटिंग की जाती है फ्रॉड पकड़ने के लिए, उसे कहेंगे हम इन्वेस्टिगेट ऑडिट। सिक्स होता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट माने ये ऑडिटिंग मेन करती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज या तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ये पता लगाने के लिए कि कंपनी टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कर रही है काम या नहीं, या तो फिर सारा टैक्स पे कर रही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए टैक्स ऑडिटिंग की जाती है दोस्तों। उसके बाद सेवंथ है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब होता है आपकी कंपनी सारे परफॉर्मेंस देखते हुए काम कर रही है या नहीं, सारे रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं, कम कॉस्ट में प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, या तो फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रही है नहीं, ये पता लगाने के लिए हम परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं दोस्तों। ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ ऑडिट दोस्तों। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग, यानी ऑडिटिंग से फायदा क्या क्या है और नुकसान क्या क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट है मेरिट्स देखेंगे, एश्योरेंस टू स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी में डिसीजंस लेते हैं, जैसे मैनेजमेंट टीम हो गई या तो फिर सीईओ हो गए, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर ऑडिटिंग कराएंगे, ऑडिटिंग से रिपोर्ट आ गया कि सारे अकाउंट्स एक्यूरेट है, तो उन्हें भी एश्योरेंस होगा, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी कि हमारे कंपनी के सारे अकाउंट्स एक्यूरेट है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड है फिर वैल्यूएशन। कंपनी की वैल्यूएशन पता चलती है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या तो फिर नहीं, ये जान सकते हैं आप, सारा ऑडिटिंग प्रोसेस है दोस्तों। उसके बाद है फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन। कुछ भी आपको फ्रॉड नहीं मिल रहा है आपकी कंपनी में, कोई आपका एम्प्लॉय फ्रॉड कर लिया सो है लेकिन वो सच नहीं बोल रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटर क्या करता है, सारा रिसर्च करके आपका फ्रॉड पकड़ लेता है। ये एक एडवांटेज होता है ऑडिटिंग का। फोर्थ है मोरल पोलाइसिंग। अब जैसे आपके एम्प्लॉयज को डर रहता है कि अगर हम कुछ भी गलती करेंगे तो ऑडिटिंग करते समय पकड़ा जाएंगे, सो इसीलिए क्या करते हैं आपके एम्प्लॉयज ईमानदारी से काम करेंगे और उनके अंदर मोरल पोलाइसिंग भी बढ़ जाएगी दोस्तों। उसके बाद ओवरऑल इंप्रूवमेंट, यानी अगर आप ऑडिटिंग करेंगे तो ऑडिटिंग से सारा पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अच्छे रिसोर्सेज यूज कर रही है नहीं, परफॉर्मेंस अच्छे कर रही है नहीं, सो इससे क्या होता है पता चल जाता है और आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट भी होता है दोस्तों। ये थे हमारे 5 एडवांटेजेस ऑडिटिंग से। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी रहेंगे, डिमेरिट भी रहेंगे। सो 4 डिमेरिट है। फर्स्ट है एक्सपेंसिव। सो दोस्तों ऑडिटिंग बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अगर आपने अंदर एम्प्लॉय, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय रख रहे हैं तो उसके 12 महीने की सैलरी देना पड़ता है, या तो फिर आप बाहर का ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो उनके सैलरीज बहुत ही डिमांड करते हैं। सो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है दोस्तों। सेकंड है नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको सूटेबल नहीं करते, क्योंकि इसके 2 कारण होते हैं। एक तो एक्सपेंसिव होता है, दूसरा उनके पास ज्यादा ट्रांजेक्शन ही नहीं होते तो उन्हें ऑडिटिंग करने की जरूरत ही क्या पड़ती है। थर्ड है चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी इन रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट देता है ऑडिटर वो हमेशा नहीं होता है कि 100% एक्यूरेट हो, वो कभी कभी गलती भी होती है। सो अगर गलती उसी रिपोर्ट को हम देख के अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके कंपनी नुकसान भी सहन करना पड़ेगा। फोर्थ है लैक ऑफ सर्टेनिटी इन स्टैंडर्ड। सो ऑडिटिंग में क्या होता है, जो ऑडिटर्स होते हैं कोई भी स्टैंडर्ड्स उनके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते कि ऑडिटिंग प्रोसेस करने के लिए कंपनी के अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं। सो एक स्टैंडर्ड्स नहीं होते, इसलिए वो एक डिसएडवांटेज है ऑडिटिंग प्रोसेस में दोस्तों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स अगर डिटेल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा
इन दोनों टॉपिक्स का दोस्तों। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन, यानी अदर सब्जेक्ट्स के साथ आपको ऑडिटिंग का क्या रिलेशनशिप है वो आपको इस टॉपिक में बताना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, यानी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का क्या रिलेशनशिप होगा। सो देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग में क्या होता है, सारे अकाउंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, सारे इनकम्स एंड सारे लॉसेस हम सारा रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ऑडिटिंग में क्या करते हैं, हम सारा चेक करते हैं कि हमारा अकाउंट सारा राइट है या तो नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड है लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लॉ में पढ़ते हैं। सो ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटिंग में सारे वेरीफाई करते हैं अकाउंट्स की कि सारा हमारा अकाउंट्स जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है सारे स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रिकॉर्ड किए गए हैं या तो फिर नहीं। उसके बाद थर्ड है ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में अब जैसा इन्फ्लेशन आता है, डिमांड आता है, सप्लाई आता है, प्रोडक्शन, सारा हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो ऑडिटिंग में क्या करते हैं, ऑडिटिंग में सारा बिजनेस इकोनॉमिक्स के जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो सारों को अंडरस्टैंड किए जाते हैं, और अंडरस्टैंड करके सारों को स्टडी करके ही हम ऑडिटिंग प्रोसेस करते हैं दोस्तों। उसके बाद फोर्थ है बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन की साइकोलॉजी, यानी ह्यूमन बिहेवियर के साथ आप कैसा डील करते हैं वो हम बिहेवियरल साइंस में पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर ऑडिटिंग में भी हमें बिहेवियरल साइंस आना चाहिए। जैसे आपको कुछ फाइंडिंग करना रहता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आप पर्सनल जाके उनको पूछताछ करते हैं। सो वहां पर आपको बिहेवियरल साइंस लगता है ऑडिटिंग में दोस्तों। उसके बाद देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। जैसे स्टैटिस्टिक्स में सारा एनालिसिस होता है, एनालिसिस जरूरी पड़ते हैं हमको सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए, और मैथमेटिक्स आपको कैलकुलेशन करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपको मैथमेटिक्स लगता है ऑडिटिंग में। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, सारे जो भी डाटा आपका बड़ा डाटा होता है हाई स्पीड में आप कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हो, उसे हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। वैसे ही आपको डाटा प्रोसेसिंग क्या या तो फिर कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए जब आप ऑडिटिंग प्रोसेस करते हो। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हो आप, कैसे हम फाइनेंस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, या तो फिर स्टेप्स देखते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं फाइनेंस को अच्छे से अच्छे मैनेज करने के लिए। वैसे ही ऑडिटिंग में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या तो फिर फाइनेंस का डील करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डील करने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ये थे हमारे 7 सब्जेक्ट्स जो हमारे ऑडिटिंग के रिलेशनशिप बताते हैं हमारे सारे 7 सब्जेक्ट्स के दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 5th टॉपिक, प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट। कोई भी ऑडिटर एक ऑडिटिंग करता है, उससे पहले ऑडिटिंग करने से पहले उसकी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए वो सारा हम इस टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा है, किस तरह का प्रोडक्शन ये कंपनी करती है, किस तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती है, किस तरह के कंपनी के अकाउंट्स है, उसे समझना जरूरी है। सेकंड है रिव्यू प्रीवियस ऑडिट, यानी जो प्रीवियस ऑडिटर आया था एक कंपनी में, सो उसने क्या क्या फाइंड आउट किया है, उसने कहां तक काम छोड़ के गए, ये सारों को रिव्यू करना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए ऑडिटिंग की। उसके बाद थर्ड है डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। आपके ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और आपका स्कोप क्या है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपको किस पर्पस के लिए यहां पर कंपनी में लाया गया है वो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद इंगेज विद की स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यानी जो प्लानिंग करते हैं कंपनी में, जैसे मैनेजमेंट, सीईओ, उनके साथ आपका इंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए। कुछ भी आपको पता लगाना है तो उनसे आपको जाके पहले पूछताछ करनी होगी, सो उनके साथ पहले इंगेजमेंट अच्छा बनाना जरूरी है। उसके बाद डेवलप और रिस्क असेसमेंट, यानी जो भी रिस्क आएगा या तो फिर रिस्क आपको हैंडल करने के लिए एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए आपके स्टाफ के साथ, वो आपको पहले करना होगा जब आप ऑडिटिंग करते हो। उसके बाद अलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, जो भी आपको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, जैसे पैसा दिया जाता है या तो फिर कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करती है, वो उसका रिसोर्सेज का आप इफेक्टिवली तरीके से यूज करना चाहिए या तो फिर एलोकेट करना चाहिए। उसके बाद 7th है प्लान फॉर अनफोर्सिन चैलेंजेस। अनफोर्सिन चैलेंजेस का मतलब होता है जब भी आप वो करते हो ऑडिटिंग तो बीच में कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ रिस्क आता है, सो उसको कैसे हैंडल करोगे। सो इसलिए आपका एक अल्टरनेट प्लान भी होना चाहिए। अल्टरनेट प्लान के साथ आप स्ट्रैटेजी बनाए, सो अल्टरनेट प्लान भी आपका एक होना चाहिए जब भी आप ऑडिटिंग करने से पहले। इंश्योर कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड, जो भी आप ऑडिटिंग कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड तौर से होना चाहिए। कुछ प्रोफेशनल बॉडीज है जो एक स्टैंडर्ड सेट की है, वो स्टैंडर्ड से या तो फिर उस रूल से, उस कंप्लायंस से आपको अपना ऑडिटिंग प्रोसेस फॉलो करना चाहिए दोस्तों। सो ये थे प्रिपरेशन, इस पार्ट में हमने देखा। इस पार्ट में हम ऑडिटिंग की दूसरे डिसिप्लिन के साथ हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया। सो इन दोनों का भी दोस्तों डिटेल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए, वहां पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, बस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 6th टॉपिक की तरफ, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, यानी एक ऑडिटर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए ऑडिटिंग करने के लिए दोस्तों। फर्स्ट है एनालिटिकल स्किल, जो आपका सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल पैटर्न्स होते हैं, उसको समझने के लिए आपके पास अच्छी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए एक ऑडिटर के पास दोस्तों।
सेकंड है अटेंशन इन डिटेल। कौन सा भी ऑडिटर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अटेंशन देना होगा। जब वो ज्यादा अटेंशन देता है तभी वो फ्रॉड्स या तो फिर मिस्टेक इजीली पकड़ सकेगा। थर्ड है एथिकल जजमेंट, यानी जब भी एक ऑडिटर सारे रिव्यू करता है, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देता है, तो उसे अपना जजमेंट देना होता है कि सारा ये एक्यूरेट है या तो फिर नहीं। सो कुछ भी अनबाइस्ड होके, किसके ऊपर भी अनपक्ष होके वो अपना जजमेंट देना चाहिए, सही जजमेंट देना चाहिए। फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है उसे अच्छी बात करने आनी चाहिए, क्योंकि उसे कम्युनिकेट करना होता है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ। सो जो भी पूछताछ करनी होती है तब उसके कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी, जिसे भी फाइंडिंग्स करना होता है। सो उसके पास एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ है टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, यानी यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में उसके डिटेल स्टडी होनी चाहिए, डिटेल नॉलेज होना चाहिए। जब भी उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा तभी वो सारे अकाउंटिंग डाटा को एक्यूरेटली पढ़ सकेगा, समझ सकेगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। सो एक मैनेजमेंट या तो फिर ऑडिटर का मेन क्वालिटी होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट। जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता है तो उन्हें डेडलाइन दी जाती है कि ये डेट तक आपको काम करना होना चाहिए। सो उससे अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी रहेगी तो वो डेडलाइन से पहले अपना काम फिनिश कर देगा। उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। जो भी काम करेगा इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, जो भी काम, जो भी डिसीजन देगा इंडिपेंडेंट होके देना चाहिए, अनबाइस्ड नहीं होना चाहिए। जो भी काम करेगा इंडिपेंडेंटली होके उसे करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद एट्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अब जैसे उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, जैसे फ्रॉड पकड़ना होता है, मिस्टेक पकड़ना होता है, तो वहां पर भी उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। या तो फिर जब उन्हें ऑडिटिंग प्रोसेस करता है उसमें कुछ भी रिस्क आया, प्रॉब्लम आया, तो उसे सॉल्व करने की एबिलिटीज उसके पास होनी चाहिए दोस्तों। सो ये था ऑडिटर्स के क्वालिटीज। एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और इसका डिटेल भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आपको सारा इसका डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब जस्ट हमें मीनिंग ही जानना है। फर्स्ट हम देखेंगे ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है। सो दोस्तों सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते जाएंगे इसमें। ऑडिट प्रोग्राम ये एक डिटेल या तो फिर रिटन स्टेटमेंट होता है जो ऑडिटर लिखता है अपने ऑडिट असिस्टेंट को सारा काम समझाने के लिए, और उन्हें समझाता है कि हमें इतने टाइम लिमिट के अंदर ये सारा काम कंप्लीट करना है। उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है या तो फिर गाइडेंस देता है इस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर दोस्तों। और एक बार कवर कर लो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। ऑडिट प्रोग्राम एक रिटेन एंड डिटेल स्टेटमेंट होता है जो ऑडिटर लिखता है अपने ऑडिट असिस्टेंट्स को सारा काम समझाने के लिए, जिसमें लिखता है कि हमें इतने टाइम के अंदर इतना काम कंप्लीट कर देना है, और गाइडेंस या तो फिर इंस्ट्रक्शंस उस ऑडिट प्रोग्राम में लिखा हुआ होता है। ये ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है, ये स्टेटमेंट बनाया जाता है काम शुरू करने से पहले। ऑडिटर बनाता है ऑडिट स्टेटमेंट असिस्टेंट्स को समझाने के लिए काम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट नोटबुक क्या होता है। सो देखिए ऑडिट नोटबुक एक रजिस्टर होता है जो ऑडिटर मेंटेन करता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसने कवर किए हैं वो लिखता है। सारे एरर्स या तो फिर डाउटफुल क्वेश्चंस या तो फिर जो भी एक्सप्लेनेशन या तो फिर क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा अपने क्लाइंट से, वो सारा रिकॉर्ड करता है ऑडिट नोटबुक के अंदर। और साथ ही साथ जो उसने डे टू डे यानी रोज उसने जितना काम किया वो सारा इसमें ऑडिट नोटबुक के अंदर लिखता है दोस्तों। ऑडिट नोटबुक क्या है और एक बार क्लियर कर लेते हैं। ऑडिट नोटबुक एक रजिस्टर होता है जो ऑडिट स्टाफ बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब वो ऑडिटिंग का काम करते टाइम बनाते हैं, बीच में बनाते हैं। जो जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं वो सारा ऑडिट नोटबुक में लिखते हैं, या तो फिर डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें लिखते हैं, और जो भी उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है अपने क्लाइंट से वो सारा ऑडिट नोटबुक के अंदर लिखते हैं। और डे टू डे यानी उन्होंने एक दिन में क्या क्या काम किया वो सारा रिकॉर्ड करते हैं ऑडिट नोटबुक के अंदर दोस्तों। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट नोटबुक। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है। सो ऑडिट वर्किंग पेपर ये ऑडिटर बनाता है जिसमें सारा लिखा हुआ होता है कि जो भी एविडेंस मिले या तो फिर जो भी टेस्ट या तो फिर कंक्लूजन लिखे हुए थे वो सारा ऑडिट वर्किंग पेपर में लिखा होता है। ऑडिट वर्किंग पेपर एक ऑडिटर बनाता है। ये कब बनाता है? जब उसका सारा ऑडिटिंग का वर्क खत्म हो जाता है, जब वर्किंग पेपर बनाता है जिसमें सारा एविडेंस जो भी उन्हें कुछ पकड़ा सो रहता है, जो भी उसने कुछ फाइंड किया सो वो सारा एविडेंस में लिखता है, या तो फिर उसका कंक्लूजन क्या है, उसका रिव्यू क्या है, ये सारे अकाउंट एक्यूरेट है या तो फिर नहीं है, सारा रिकॉर्ड करता है ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर दोस्तों। तीनों क्लियर हो गए। ऑडिट प्रोग्राम कब बनता है? ऑडिटिंग वर्क चालू करने से पहले। ऑडिट नोटबुक काम करते टाइम। ऑडिट वर्किंग पेपर काम हो गए के बाद बनाया जाता है। सो तीनों का जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। सो इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट मीनिंग्स की तरफ। सो चलिए दोस्तों हमारे लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 6 मीनिंग्स बचे हैं, एक एक से देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑडिट प्लानिंग।
ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, इसमें सारी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। एक ऑडिटर जो होता है सारी स्ट्रैटेजीज बनाता है ऑडिट प्लानिंग में। इसमें वो क्या क्या प्लानिंग बनाता है कि स्कोप कितना है, ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं, और साथ ही साथ टाइम कितना है या और रिस्क कितना रहेगा और रिसोर्सेज कितने हैं, ये सब देखते हुए प्लानिंग बनाता है। सो ऑडिट प्लानिंग है ना, सारी स्ट्रैटेजीज वो इस ऑडिट प्लानिंग में बनाता है। किस किस की प्लानिंग बनाता है कि उसे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस ऑडिटिंग के, स्कोप कितना रहेगा, कितने टाइम में उसे ये सारा टास्क कंप्लीट करना है, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे और रिस्क कितना रहेगा, ये सारी प्लानिंग वो ऑडिट प्लानिंग में करता है। सो दोस्तों सेकंड है ऑडिट स्ट्रैटेजी। सो दोस्तों ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या लगता है, ऑडिटर यहां पर स्ट्रैटेजीज बनाता है कि किस मेथड से या तो फिर किस अप्रोच से उसे अपना सारा ऑडिटिंग प्रोसेस करना है। अब किस अप्रोच, यानी उनके पास 2-3 मेथड्स या तो फिर कुछ मेथड्स होते हैं, वो कौन से मेथड से उन्हें ऑडिटिंग करना है ये वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं वो जब माइंड में रखते हैं अप्रोचेस बनाने के लिए, जैसे किस तरह के अकाउंट्स है, या तो फिर रिस्क कितना रहेगा, या तो फिर किस तरह की लेवल का टेस्टिंग होगी, ये सारे माइंड में रखते हुए वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ऑडिटर्स। सो ऑडिट स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट इंगेजमेंट क्या होता है। ये ऑडिट इंगेजमेंट एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है ऑडिटर के बीच में एंड क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट से मतलब है यहाँ पर जो कंपनीज वालों के बीच में या तो फिर ऑडिटर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑडिट इंगेजमेंट। इस एग्रीमेंट में सारे टर्म्स लिखे हुए होते हैं और दोनों पार्टीज के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो लिखा होता है, और इस ऑडिट का क्या स्कोप है, कितनी बड़ी बाउंड्रीज है, वो सारा लिखा हुआ था ऑडिट इंगेजमेंट में। दोस्तों यहां तक क्लियर है तीनों, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट इंगेजमेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है, वो सारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होता है। जो हमने पिछले टॉपिक में वर्किंग पेपर, ऑडिट प्रोग्राम या तो फिर ऑडिट नोटबुक, ये सारा इसमें आता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, जैसे क्या क्या काम करे वो, या तो फिर एविडेंस जो भी मिला, और साथ ही साथ कंक्लूजन, किस कंक्लूजन पे वो लोग पहुंचे, ये सारा रिकॉर्ड करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। अब एविडेंस क्या होता है, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, यानी कुछ उन्होंने फ्रॉड पकड़ा, जैसे कुछ उन्होंने फ्रॉड पकड़ा तो वो सारा इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर फाइंडिंग्स या तो फिर कुछ कंक्लूजन में आ रहे हैं तो सारा एविडेंस उसे बोलते हैं, यानी कुछ प्रूफ, कुछ उन्होंने फ्रॉड पकड़ा, फ्रॉड पकड़े से उसका रीजन भी होता है, कुछ प्रूफ होता है, वो प्रूफ को हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं दोस्तों। उसके बाद लास्ट आ जाइए ऑडिट रिप्रेजेंटेशन। ये सारे जितने भी मीनिंग हम देखे ये सारा ऑडिटर के थे, लेकिन यहाँ पर कंपनी का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो ऑडिट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो क्लाइंट बनाता है, यानी जो कंपनी के मैनेजमेंट वाले बनाते हैं, ये ऑडिटर को देते हैं, जिसमें सर्टन टॉपिक्स कंफर्म किए रहते हैं, यानी जो भी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगे, टर्म्स क्या क्या रहेगा, सारा ऑडिट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कंपनी वाले लिख के देते हैं। और या तो फिर सारा काम हो गया, उसने ऑडिटर ने सारा काम करके दे दिया, सो उसका प्रूफ भी उन्हें देते हैं कि ये काम सारा हो गया, एविडेंस के तौर पर ये काम करता है ऑडिटर को ये एविडेंस के तौर पर काम करता है। सो ऑडिट रिप्रेजेंटेशन कंपनी वाले बना के किसको देते हैं, ऑडिटर को देते हैं, सारे रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज या तो फिर एक एविडेंस के तौर पर ये ऑडिट रिप्रेजेंटेशन काम करता है। सो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर दे दूंगा दोस्तों, डिटेल है वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने पूरा फुल चैप्टर देखा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग का, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का। ऐसे ही हमारे सेकंड थर्ड चैप्टर भी आएंगे जो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग का मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और जितने भी टॉपिक्स हुए मैं डिटेल में भी वीडियोस बनाया हूं, बड़े बड़े वीडियोस, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको डिटेल मिलता जाएगा दोस्तों। थोड़ा फास्ट बनाना का वीडियो का कारण था कि आपको जल्दी टाइम में अच्छे से समझ में आ जाए बिल्कुल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।